2 जुलाई 2024 की तपती हुई दोपहर थी। गांव की महिलाएं अपने अपने रोजमर्रा के कामों में लगी हुई थीं। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन अचानक गांव के बाहर से एक खौफनाक खबर आई। गन्ने के खेत में एक महिला की लाश मिली है। ये वही गांव था जहां उस कुख्यात सीरियल किलर की दहशत छाई हुई थी, जिसने पूरे 90 गांवों को अपने आतंक में जकड़ रखा था। गांव के किसान जो सुबह सुबह अपने खेतों में काम कर रहे थे, उन्होंने पहली बार एक 50 वर्षीय महिला का शव गन्ने के खेत में देखा। जैसे ही पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची। उनकी आंखों में वही डर और अनहोनी की आशंका थी। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि यह हत्या साधारण नहीं है, बल्कि यह किसी सीरियल किलर की करतूत हो सकती है। महिला की गर्दन पर गहरे निशान थे, जैसे कि किसी ने रस्सी से उसका गला घोंटा हो। ये वही तरीके थे जो 7 महीने पहले हुई हत्याओं में देखे गए थे। यह सिलसिला 5 जून 2023 की एक सुबह से शुरू हुआ था, जब बरेली के एक शाही पुलिस स्टेशन में एक अज्ञात कॉल आई थी कि प्रताप गांव के गन्ने के खेत में 50 साल की महिला कलावती की लाश पड़ी हुई है। वह अपने परिवार के साथ शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर रही थी, लेकिन किसी ने उसे बेरहमी से मार डाला था। पुलिस ने उस समय जांच शुरू की, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। लाश पर कोई चोट के निशान नहीं थे, लेकिन गला बुरी तरह से घोंटा गया था। इस तरह की हत्याएं बाद में भी होती रहीं, और अब 14 दिन बाद 19 जून की रात कुलचा गांव के पास एक और महिला धनवंती की लाश मिली। हत्या का तरीका वही था, गला घोंटना और लाश को सड़क किनारे छोड़ देना। यह हत्या भी रहस्यमय तरीके से छिपी रही और पुलिस को कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया। वे किसी भी कड़ी को जोड़ने में असफल हो रहे थे। फिर 28 जून को आनंदपुर गांव में 45 साल की प्रेमवती की लाश गन्ने के खेत में पाई गई। लेकिन इस बार मंजर और भी भयानक था। प्रेमवती की हत्या ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। 3 हत्याओं के बाद गांव में खौफ का माहौल बन गया था। महिलाएं घर से बाहर निकलने से डरने लगी थीं। हर अजनबी अब हत्यारा लगने लगा था। हर कोई चौकस रहने लगा था। और फिर एक बार फिर 22 जुलाई को खजुरिया गांव में एक और लाश मिली। 48 वर्षीय कुसुमा की लाश उसी तरीके से उसी हालत में पाई गई। हत्या का तरीका बिल्कुल वही था, गला घोंटकर जान लेना और साड़ी के पल्लू से गला बांधकर गांठ लगा देना। लेकिन फिर भी पुलिस के पास कोई ठोस सुराग नहीं था। हर बार हत्यारा बिना कोई सबूत छोड़े ही घटना को अंजाम देकर भाग जाता था। पुलिस को अब समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार कातिल कौन है और वह कब तक इस खौफनाक खेल को जारी रखेगा। पुलिस ने हत्यारे की तलाश के लिए 22 टीमें बनाई, जिनमें महिला पुलिसकर्मियों को गांव की अन्य औरतों की तरह ही तैनात किया गया, ताकि वे हत्यारे की गतिविधियों पर नजर रख सकें। फिर एक रात अचानक से एक सुरक्षा गार्ड ने पुलिस को खबर दी कि उसने एक संदिग्ध व्यक्ति को देखा है। पुलिस ने बिना देरी किए उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। उसका नाम था कुलदीप। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने 9 हत्याओं का कबूलनामा किया। पता चला कि कुलदीप मानसिक रूप से बीमार था और महिलाओं से घृणा करता था। उसने बताया कि वह महिलाओं से यौन संबंधों की मांग करता था और जब वे इनकार करतीं तो वह उनका गला घोंटकर हत्या कर देता। पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली तो वहां से कई महिलाओं के निजी सामान मिले, जैसे बिंदी, लिपस्टिक, आधार कार्ड और कपड़ों के टुकड़े। कुलदीप ने पुलिस को वे सभी स्थान भी दिखाए जहां उसने हत्याओं को अंजाम दिया था। जांच में पता चला कि उसका बचपन बेहद हिंसक था। उसकी सौतेली मां उसके साथ दुर्व्यवहार करती थी और उसके पिता उसकी सगी मां को मारते पीटते थे। वहीं से वह धीरे धीरे महिलाओं के प्रति क्रूर होता चला गया। शादी के बाद भी वह नहीं बदला। तो ये था आज का एपिसोड। आपको कैसा लगा? फीडबैक में जरूर बताइएगा।